हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्लांट किंगडम का, दैट इज द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट एक्चुअल में क्या है? फाइट्स जहां पर वर्ड आपको मिले, इट्स मीन कि यहां पर किसकी बात हो रही है? प्लांट्स की बात हो रही है, राइट? और ब्रायो इट इज अ ग्रीक वर्ड, राइट? इट्स मीन राइट लिटिल बिट द ग्रीनिश, और यू कैन से दैट कि ऐसे प्लांट्स जिनमें ट्रू, रूट, स्टेम, लीव्स एटसेट्रा ट्रूली नहीं मिलते हैं, इनको ही हम क्या किस कैटेगरी में आते हैं? ब्रायोफाइट्स। आइए ब्रायोफाइट्स को हम डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया कि R.H. वाइटेकर ने 1969 में प्लांट किंगडम को किस बिहाफ पर फर्दर क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने के हमने तरीके पढ़े, फाइलोजेनेटिक्स, साइटोटैक्सोनॉमी, अलग अलग हमने मेथड्स हमने पढ़े, न्यूमेरिकल, कि किस बिहाफ पर, किन बेसिस पर हमने डिवाइड किया। पहली टाइप हमने पढ़ी एल्गी में हमने कंप्लीट उसकी डिटेल पढ़ी, और फर्दर अब नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रायोफाइट्स। अब इस कैटेगरी को अलग से डेवलप करने का रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ दैट कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, यू कैन से दैट, कि जो कि अब स्पेसिफिकली जिनकी ट्रूली रूट्स, स्टेम, लीव्स एटसेट्रा, यानी कोई भी फ्लावर ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, और रिप्रोडक्शन के फ्लावर से एटसेट्रा किसी सी चीज से नहीं होती है, तो फर्दर हम बताएंगे आपको। इसको एक बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, मोर देन 20,000 स्पीशीज। आई रिपीट, मोर देन 20,000 स्पीशीज ऐसी हैं प्लांट्स की जिनको ब्रायोफाइट्स में काउंट किया गया है, राइट? तो ब्रायोफाइट बेसिक आप ये समझिए कि ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो कि ट्रूली रूट, स्टेम और एटसेट्रा लाइक फ्लावर्स नहीं अवेलेबल होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज द ब्रायोफाइट कैटेगरी में हम इसको काउंट करते हैं, राइट? आइए हम इसको आगे डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसका हैबिटेट पढ़ेंगे। हैबिटेट क्या है? ये मिलते कहां पर हैं? ब्रायोफाइट्स मेनली जो प्रीवियसली कहां पर मेनली मिले थे? मॉइस्ट एरिया में, यू कैन से द मॉइस्ट हिली एरिया में, राइट? एक और कैटेगरी में आपको बताता हूं, एक और हैबिटेट जहां पर ये मेनली मिलते हैं, दैट इज द इन डीप वाटर, राइट? वाटर में अवेलेबल होती है कैटेगरी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसे हैबिटेट हैं जहां पर ब्रायोफाइट्स इजीली मिलते हैं, राइट? इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अब इसको थोड़ा सा डिटेल में।
स्ट्रक्चर की जब बात आती है, स्ट्रक्चर क्या है, मेनली इनकी शेप कैसी होती है, राइट। शेप इनकी प्रॉपरली प्लांट एक पर्टिकुलर लीफ की तरह हो सकती है, प्रॉपरली, या फिर स्टेम की तरह हो सकती है, या फिर रूट शेप भी ये हो सकते हैं। एंड फिलामेंटस टाइप एक थैलस स्ट्रक्चर भी इनका अवेलेबल हो सकता है। जो मेनली इनका जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है दैट विल बी द थैलस। किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं ये? थैलस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लाइक इस तरह से फूला हुआ एंड फिलामेंटस शेप। It may be in some cases रूट लाइक भी हो सकते हैं ये, इनका स्ट्रक्चर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तीसरा, लीफ की तरह भी इनका स्ट्रक्चर हो सकता है, राइट। ये तो रहा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस किस तरह का हो सकता है? रूट मेनली क्या है इनका? थाइलॉइड स्ट्रक्चर, थैलस की फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं, राइट। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। आपको ये 3 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्दर इनकी जो कैटेगरी है, आगे मॉसिस है, हम लिवर रोड्स जब हम पढ़ेंगे कि किन किन ग्रुप के अंडर, कौन कौन से ग्रुप इनके अंडर आते हैं ब्रायोफाइट्स के, तो आपको ये इजी रह जाएगा। बिकॉज एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग यू हैव टू रिमेंबर 5 फीचर्स, 5 कैरेक्टर्स यू कैन से दैट, जिसमें आप हैबिटेट कर सकते हैं, आप स्ट्रक्चर आप उनका याद कर सकते हैं, स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन आप उनका याद कर सकते हैं, राइट। उनका फूड प्रिपरेशन कैसा होता है, राइट। एंड फर्दर वो उनकी लाइफ साइकिल क्या रहती है, उनको आप प्रॉपरली आप और उनके सिग्निफिकेंसेस को आप अच्छे से आप रीड कर सकते हैं, राइट। ब्रायोफाइट्स में अब फर्दर हम इनकी हम सब टाइप्स पढ़ेंगे, सब ग्रुप्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से इनके सब ग्रुप्स हैं, किस किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं और टोटल इनका प्रोसेस किस तरह से होते हैं, हम फर्दर हम स्टडी करते हैं। तो पहला हम इनका स्टडी करते हैं। इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है दैट इज द जो फर्स्ट सब ग्रुप्स हैं ब्रायोफाइट के, फर्स्ट इज द liver rot and second is the mosses। पहला क्या है? liver rot और दूसरा क्या है? mosses। आइए liver rot और mosses को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला आपको मैंने सब टाइप या सब ग्रुप मैंने आपको बताया, दैट इज द लिवर रोड्स। लिवर रोड्स, सबसे पहले लिवर रोड्स मिलते कहां पर हैं? आपको ये पता होना चाहिए उनका हैबिटेट कहां है और कौन कौन सी कैटेगरी के लिवर रोड अवेलेबल है, राइट। लिवर रोड मेनली हिल्स के डाउनवर्ड एरिया में, जो बहुत मैशी एरिया है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया है, वहां पर मिलते हैं। दैट इज अ मैशी एरिया ऑफ
hills. लीवर रोट और मोसिस दोनों का एक कॉमन कैरेक्टर है। लीवर रोट और मोसिस का दोनों का एक कॉमन कैरेक्टर है, दैट इज द एम्फीबियन कैरेक्टर। एम्फीबियन कैरेक्टर मैं यहां पर वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूं कि बोथ कैटेगरी के जो बोथ मोसिस और लीवर रोट दोनों का एक कॉमन कैरेक्टर मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं, वो आप मोसिस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते वक्त, और आप लीवर रोट में भी आप लिख सकते हैं, राइट। वो कैरेक्टर क्या है? एम्फीबियन कैरेक्टर। एम्फीबियन नॉर्मली वैसे एनिमल्स में हम यूटिलाइज करते हैं, एम्फीबियन एक कैटेगरी है। एम्फीबियन का मेनली क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स जो कि अर्थ पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं, राइट। बट अभी यहां पर बात हो रही है प्लांट्स की, तो एम्फीबियन प्लांट्स, इट्स मीन ये ऐसा नहीं है कि चल के अर्थ पे चले जाएंगे और फिर घूम फिर के प्लांट्स वाटर में आ जाएंगे, नो। एम्फीबियन इसलिए कहा गया है बिकॉज जो लीवर रोट और मोसिस या टोटल ब्रायोफाइट की अगर कैटेगरी की मैं बात करूं, दोनों कैटेगरी, दोनों सब टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम वो अगर अर्थ के किनारे पर भी हैं तो वो कर सकते हैं, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट हैं। फॉर sexual reproduction they depend on water। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊं कि इनमें हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। हैप्लॉइड्स मींस कि दो अलग अलग है गैमीट्स ये प्रोड्यूस करते हैं, राइट। इनका दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट इज द एसेक्सुअल और सेकंड इज द सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये रिप्रोडक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा आपका कौन कौन सी कैटेगरी आ गई? पहले इज द एसेक्सुअल, सेकंड इज द सेक्सुअल, राइट। एसेक्सुअल में स्पेसिफिकली फिलामेंटेनियन शेप की कैटेगरी में ये प्रोसेस आगे करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं। बट इन सेक्सुअल जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो गैमीट्स फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर तो फिलामेंटेनियन शेप आएगी, फर्दर और फ्रेगमेंटेशन होती है। यहां पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बडिंग प्रोसेस होगी। एसेक्सुअल में क्या होगा? फिलामेंटेनियन शेप रहेगी और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आगे फर्दर बडिंग प्रोसेस होगी। सेक्सुअल में जो हैप्लॉइड सेल्स हैं ये फॉर्म करते हैं किस चीज को? गैमीट्स को। जब हैप्लॉइड सेल्स गैमीट को प्रोसेस करते हैं, राइट, तो गैमीट से जब प्रोसेस होने के लिए ही इनको क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइट को ही फर्दर क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट्स भी कहा जाता है। आई रिपीट, जब सेक्सुअल में हैप्लॉइड सेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं तो ब्रायोफाइट्स को ही स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है? गैमीटोफाइट सेल्स कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, राइट। गैमीटोफाइट्स भी पूछ सकते हैं आपसे
गैमेटोफाइट है क्या एक्चुअल में, ब्रायोफाइट्स क्या हैं, तो आपको ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अभी किस तरह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो टोटल आपको मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। राइट, गैमेटोफाइट्स पता चल गया। कोई आपसे पूछे गैमेटोफाइट्स क्या होता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि गैमेटोफाइट्स क्यों हैं और इनको इस तरह से क्यों लिखा जाता है। बहुत इजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। राइट, रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्दर क्या प्रोसेस हो रही है आपको मैंने बताया था, फिलामेंटेनेंस होता है और फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होती है। राइट, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के बाद फर्दर जो सेल्स डेवलप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गैमीट सेल्स। क्या कहते हैं, गैमी। अब गैमी फर्दर डेवलप होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज द थैलस। राइट, और इस थैलस को फर्दर हम जब मोर देन वन स्ट्रक्चर होता है दैट इज बोलते हैं हम थैली, थैली स्ट्रक्चर। राइट, अब इसी थैली स्ट्रक्चर में फर्दर डेवलपमेंट होती है स्पोर्स की और वो फर्दर गैमीट सेल्स को बनाते हैं। तो गैमीट हैप्लॉइड सेल जब बनते हैं तो उसे गैमेटोफाइट्स कहा जाता है। राइट, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन हम टाइप पढ़ते हैं, दैट इज द सेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल का मतलब क्या है कि वहां पर मेल गैमेट सेल्स को फीमेल गैमेट सेल्स से कोलिजन होता है और फर्दर किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस आप याद रख लीजिए, मेल गैमेट सेल्स यहां पर प्लस मार्क डाल रहा हूं, इसका मतलब इन दोनों का कोलिजन है, दोनों जुड़ते हैं। मतलब फीमेल गैमेट सेल्स, फीमेल गैमेट सेल्स मैं वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं, वैसे गैमेट्स ही वर्ड यूज होता है। इन दोनों के मिलने से जो ये नंबर ऑफ गैमेट्स हैं जो मिलते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है, फर्दर जाइगोट का। राइट, किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। इन केस ऑफ लिवर रोट या इन केस ऑफ यू कैन से द कंप्लीट ब्रायोफाइट्स, जो मेल गैमेट सेल्स हैं उनको क्या कहते हैं, फर्दर जहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज द एंथ्रीडियम, दैट इज द एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम से ही फर्दर प्रोसेस होने के बाद जो डेवलपमेंट जो सेल्स निकलते हैं उसे बोलते हैं हम एंथ्रेजॉइड। क्या बोलते हैं हम उसे, एंथ्रेजॉइड। फीमेल गैमेट सेल्स को हम कहते हैं आर्किगोनियम। जब ये सेल्स निकलते हैं तो बोलते हैं आर्किगोनिया, आर्किगोनिया से आर्किगोनियम। राइट, जैसे एंथ्रीडियम से एंथ्रेजॉइड बना, इसलिए आर्किगोनियम से बना क्या, आर्किगोनिया। यानी जब नंबर ऑफ मेनी सेल्स एक दूसरे से
अलग अलग जगह से भी रिलीज होते हैं और दोनों कोलाइड होते हैं, राइट। अब एंथ्रीडियम या यू कैन से द एंथ्रेजॉइड मीट विद द आर्किगोनियम, एंथ्रेजॉइड मीट्स विद द आर्किगोनियम, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट सेल्स, जाइगोट प्रिपरेशन करता है और उसी जाइगोट से ही फर्दर एक स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और उसी से आगे फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। आई रिपीट, एंड स्टैंडर्ड प्रोसेस आप एक बार इसको याद रख लीजिएगा अपने माइंड में, आपको फर्दर भी आपको काम आएगा। जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही हो वहां पर आपका दिमाग में सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि मेल गैमेट्स होंगे और फीमेल गैमेट्स हैं, उन दोनों का कोलिशन है, राइट। जो एग सेल्स यू कैन से दैट, जो आर्किगोनियम है थैलस में एक स्पेसिफिकली एक कप शेप, यू कैन से कप शेप एक स्ट्रक्चर होता है। किस शेप का? कप शेप। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फीमेल्स गैमेट सेल की या आर्किगोनियम का, दैट इज द कप शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये कप शेप स्ट्रक्चर ही फर्दर प्रोसेस करने के बाद इसी में क्या डेवलप होता है? एक एग। और ये एक ऐसा नहीं है कि जैसे इन केस ऑफ एनिमल्स एंड इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स मैनी नंबर ऑफ एग्स डेवलप होते हैं। नो, ओनली सिंगल एग डेवलप होगा। सिंगल एग सेल, राइट। जो एक कप शेप स्ट्रक्चर है इसी में क्या डेवलप होगा? एक सिंगल एग सेल्स, राइट। और इसी सिंगल एग सेल में एंथ्रेजॉइड आके हिट करता है, राइट। और उसी से ही डेवलपमेंट होती है, फर्दर एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है, दैट इज द कम्स अंडर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होप आपको क्लियर होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, कभी भी विदाउट एग्जाम्पल आप एग्जाम में भी मत को, अगर आप याद कर सके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में भी आप एग्जाम्पल नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कट डाउन होते हैं। तो एग्जाम्पल आप याद रखिए रिवर रोड्स में, दैट इज द मार्केंशिया। मार्केंशिया क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इसका ब्रायोफाइट में लिवर रूट कैटेगरी का, लिवर रूट क्लास का एक स्पेसिफिकली ये एग्जाम्पल है, जो कि इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका डायग्राम बना सके वेल एंड गुड है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। डायग्रामेटिकली आप समझ सके तो बहुत अच्छी बात है, और आपको डिटेल में थ्योरेटिकल मैंने आपको ये चीज समझा दी है। अब पढ़ते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है। अभी हमने टाइप्स पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन उसका पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सबसे पहले हैबिटेट पढ़ा, राइट। हैबिटेट के बाद उसके फर्दर क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे डेवलपमेंट होती है। रिप्रोडक्शन पार्ट हमने इसका स्टडी आउट किया, उसका एक एग्जाम्पल हमें पता चल गया। रिप्रोडक्शन में भी हमने सब टाइप्स, हमने सेक्सुअल, एसेक्सुअल हमने सब रीड्स कर लिए हैं। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसके सिग्निफिकेंस। ब्रायोफाइट की मोर देन 20,000 स्पीशीज अवेलेबल है, मैंने आपको बताया। अब जो रिसेंट अभी जो स्टडी आई है तो उसमें 22,000 भी हो चुका है। मैं 20,000 एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लेके चल रहा हूं, वैसे मोर देन 22,000 अवेलेबल हैं ब्रायोफाइट की स्पीशीज। उन 22,000 हैं तो कुछ ना कुछ तो यूज हो गई। जो इसका पहला, वैसे स्टैंडर्ड हमारी लाइफ में इसका नॉर्मली कोई यूज नहीं है, लेकिन जो इसका जो कंसीडर अगर मैं कहूं कि फर्स्ट यूज में ये कह सकता हूं
ये एज एन फूड मटेरियल यूज होता है। राइट, एज एन फूड मटेरियल। फूड मटेरियल बिकॉज दैट हैविंग no, you can say, truly roots, stem और लीफ कि एक्चुअल में रूट, स्टेम और लीफ हम इसमें नहीं मानते हैं, मतलब काउंट नहीं करते हैं, नहीं अवेलेबल होते हैं। फिर भी ये फूड मटेरियल कैसे इस्तेमाल होता है? ये मेनली फूड मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए। सेकंड, फिशेस के लिए। राइट, किस चीज के लिए यूज होता है? फिशेस के लिए और बर्ड्स के लिए, एव्स के लिए एंड एम्फीबियंस, सॉरी जो है फिशेस है, इनके लिए यूज होता है। राइट, उसके बाद इसका ब्रायोफाइट का मेन सिग्निफिकेंस क्या है? अभी जो लेटरल स्टडी आई है, साइंटिफिक स्टडी, इसमें ब्रायोफाइट्स को कई मेडिसिनल यूज के लिए भी ट्रायल किया जा रहा है, बट अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है। बट यू कैन से दैट द फॉर द साइंटिफिक स्टडी, आप ये कह सकते हैं। किस पर? साइंटिफिक, जब तक ब्रायोफाइट्स होंगे ही नहीं तो उस पर स्टडी कैसे करेंगे? राइट, और अगर किसी ने ब्रायोफाइट के ऊपर स्टडी करनी हो, जो स्पेसिफिकली ब्रायोफाइट ही अवेलेबल नहीं होंगे, तो हम उसको साइंटिस्ट को डेवलप कैसे करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे? तो साइंटिफिक स्टडी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साइंटिफिक स्टडी में भी मेनली किस पर फोकस किया जा रहा है कि इसका कोई मेडिसिनल वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सके। राइट, कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू को भी आइडेंटिफाई किया जा सके, इसलिए। अब फर्दर हम इसकी जो नेक्स्ट सब टाइप है वो हम पढ़ते हैं। That is the mosses. मॉसेस ये सेकंड कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स की। अब मॉसेस का वैसे तो जो जर्नल हैबिटेट रिप्रोडक्शन, यू कैन से दैट ओवरऑल नियर बाय सेम है, बट इनका जो लाइफ साइकिल में भी इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। राइट, और उन कैटेगरी को हम डिटेल में अभी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं इसका हैबिटेट आपको एक जर्नल लिवरवर्ट से डिफरेंस भी थोड़ा सा इनको बता दूंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। राइट, पहला, इन जो कैटेगरी के इन स्पीशीज को, मॉसेस कैटेगरी को मेनली कई एरियाज में ऑर्नामेंटल यूज के लिए भी यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल पर्पज से। राइट, और इनका जो स्पेसिफिक रेंज है वो अभी तक मोर देन 15,000 स्पीशीज का हो चुका है, मोर देन 15,000 स्पीशीज। राइट, कहीं आपको बुक्स में आपको मिलेगा 5,000, 10,000,
कईयों में 20,000 भी लिखा हुआ है, बट जो स्टैंडर्ड मैं आपको बता दूं दैट इज द 15,000 प्लस, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए। इसका हैबिटेट क्या है? मेनली मॉसिस कहां मिलते हैं आपको? ये भी आपको मिलेंगे मार्शी हिली एरिया में, आपको ये अवेलेबल होंगे। मॉसिस कहां मिलते हैं आपको? मार्शी हिली एरिया में आपको अवेलेबल होंगे। और इनकी अवेलेबिलिटी आपको नदी के किनारों पर भी मिलती है, बैंक ऑफ द रिवर। सिमिलरली एक और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फ्रॉम द लिवर रॉट टू द मॉसिस, द मेन डिफरेंस है इसमें, इन कैटेगरी में ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट अवेलेबल है। ट्रू किसमें है? लीव, स्टेम एंड रूट इन सम स्पीशीज, ये कह सकते हो, इन सम स्पीशीज। किसी केस में अवेलेबल में नहीं होते, बट वो मॉसिस में काउंट होता है, बट पूरी तरह से अवेलेबिलिटी नहीं होती। किसी में रूट हो जाता है, किसी में लीफ हो जाएगा, राइट। जो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं मॉसिस की जिसमें ये तीनों चीजें आपको ट्रूली मिलती हैं, राइट। तो आप इसको इनका आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। फर्दर लाइफ साइकिल के बेसिस पर इनको फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, वो आगे हम इनको स्टडी हम करते हैं, राइट। आइए इनको हम फर्दर स्टडी करते हैं। तो पहली लाइफ साइकिल के 2 स्टेजेस हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं कि जो ये 2 स्टेजेस हैं, कई बार क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी आ सकता है, ऐसे ब्रायोफाइट्स को आप डिफाइन करिए, डिफाइन दोज ब्रायोफाइट having 2 stages of the life cycle, right। 2 stages of the life cycle को आप 2 कैटेगरी में आप इनको आपको पता होना चाहिए। ये मॉसिस की बात करें, डायरेक्टली वर्ड मॉसिस इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्टली वर्ड मॉसिस इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कई बार ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी ब्रायोफाइट्स को डिफाइन करिए जिसमें 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल को डिफाइन किया गया है, राइट। तो पहली जो इसमें स्टेज है दैट इज द आपको यहां से इजी आ जाएगा। मैं आपको एक थोड़ा सा सेकंड पहले बता रहा हूं और फर्स्ट बाद में, उसका मोस्ट एक रीजन है, राइट। उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। देखिए यहां पर मैंने वर्ड सिर्फ एक ही लिखा है, लीफी, या फिर सिर्फ लीफ लिखिए, लीफी मत लिखिए, आप लीफ लिखिए, राइट। लीफ वर्ड आपने लिखा और लीफ लिखने के बाद
आप सोचिए जरा, लीफ बनता कैसे है? कोई ना कोई उसकी रूट शूट कुछ ना कुछ तो होगा, उसके बाद ही लीफ बनेगा। तो जो पहले बनता है दैट इज द, याद रखने का तरीका है प्रो। अब पहले जो बना दैट इज द प्रो। पहले क्या बना है यहां पर, वर्ड आप यूज करेंगे लीफ, लीफ से पहले की बात हो रही है यहां पर, इसका मतलब प्रोटेन्मा। राइट? क्या किसकी बात हो रही है? प्रोटेन्मा की बात हो रही है। राइट? अब इस कैटेगरी में क्या है कि सबसे पहले बात होती है स्पोर्स की। किसकी बात होती है? स्पोर्स की। ठीक है। अब स्पोर्स मैंने यहां पर वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज ऑफ दैट कई स्पीशीज में मैंने आपको बताया था कि इन सम स्पीशीज, मैंने वहां पे ब्रैकेट में इस्तेमाल किया था इन सम स्पीशीज। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं मॉसिस की जिसमें ट्रूली रूट या लीफ नहीं भी मिल सकता है, बट उनमें भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। और वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस बिहाफ पर होता है? एसेक्सुअल, सेक्सुअल। राइट? एसेक्सुअल मैंने आपको लास्ट कैटेगरी में बताया था कि सेम है। राइट? तो बट एसेक्सुअल में भी जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो भी इनको प्रोसेस आगे किया जाता है, मीन्स ये डेवलप होते हैं। बट जब वाटर से न्यूट्रिएंट लेने के बाद जब दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड हो जाता है कि जब वाटर से न्यूट्रिएंट लेते हैं तो डिपेंडेंट हो गए वाटर के ऊपर, तो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वहां से वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। राइट? और न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और फर्दर स्ट्रक्चर बना रहे हैं कोई ना कोई, यानी मेल सेल्स और फीमेल सेल्स मिल रहे हैं। अब मेल सेल्स और फीमेल सेल्स फिर यहां पर क्या होंगे? आपको मैंने सबसे पहले जब लिवर रोड्स करवाया था तो उसमें मैंने आपको डिटेल में मेल सेल्स और फीमेल सेल्स के बारे में, आपको आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम के बारे में आपको मैंने, एंथ्राजॉइड स्पेसिफिकली आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है। जब एंथ्राजॉइड और एंथ्रीडियम जो आर्किगोनियम मिलते हैं तो एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो गैमीट सेल्स, हैप्लोइड, एटलीस्ट गैमीटोफाइट, तो वो एक स्पोर्स की फॉर्म में होता है। और उन्हीं स्पोर्स के बाद ये फ्रीली गैमीट सेल्स को वो डेवलप करते हैं। इसलिए यहां पर प्रोटेमिया कहता है कि स्पोर्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब इन स्पोर्स की फॉर्म में ही जो नेक्स्ट लाइफ साइकिल है, यहां तक जब डेवलपमेंट हो जाएगी स्पोर्स की फॉर्म में, तब इन्हीं स्पोर्स से ही फर्दर डेवलपमेंट होगी इनकी लीव्स की, विद द हेल्प ऑफ द वाटर न्यूट्रिएंट्स। द हेल्प ऑफ द वाटर न्यूट्रिएंट्स। तो ये चीज आपको क्लियर है? राइट? एक और चीज आपको इसमें बता दूं कि जो इनका मेनली कलर है ग्रीन, क्रीपिंग ग्रीन कलर का कलर होगा। लाइक क्रीपिंग मीन्स थोड़ा सा वो डेवलपमेंट हो रही है ग्रीन कलर में, तो इस तरह का ब्रांच शेप्ड में इसकी फॉर्म किस तरह से होती है, स्ट्रक्चर इसकी ब्रांच भी हो सकती है, ग्रीन इन कलर, राइट, और फिलामेंटेनस स्ट्रक्चर भी हो सकता है। फिलामेंटेनस स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, दैट इज द फर्निया।
दैट इज द फर्निया। तो इसी के साथ आपका जो ये ब्रायोफाइट है कैटेगरी प्लांट किंगडम की यहां पर खत्म होती है। एक बार मैं टोटल इसको रिवाइज करवा देता हूं, मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया और किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कौन कौन सी कैटेगरीज को आपने सीखा है, राइट। सबसे पहले मैंने आपको ब्रायोफाइट को डिफाइन किया कि ब्रायोफाइट क्या है, इनका यूज क्या है, हैबिटेट क्या है और इनका फर्दर सब ग्रुप सब टाइप्स क्या है, राइट। हमने सबसे पहले ब्रायोफाइट पढ़ा, डेफिनेशन इसकी, फाइट वर्ड क्यों यूज करते हैं, ब्रायो क्यों यूज करते हैं, इनकी फर्दर 2 सब टाइप पढ़ी हमने। पहली हमने पढ़ी लीवर रॉट, दूसरी हमने टाइप पढ़ी हमने इसकी मॉसिस। मॉसिस हमने लीवर रोट का अलग पढ़ा हमने और मॉसिस का हमने अलग पढ़ा। और लीवर रोट में सबसे पहले हमने हैबिटेट पढ़ा इसका, रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने और इसके सिग्निफिकेंस और विद एग्जांपल हमने इसको स्टडी किया। मॉसिस में भी सेम हमने स्टडी किया इसका हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस विद एग्जाम्पल, राइट। एक मेन इंपॉर्टेंट हमने करैक्टर इनका सीखा। करैक्टर वर्ड भी आप यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, राइट। करैक्टर हमने मेन इनके क्या सीखा कि ये ब्रायोफाइट क्या है, एम्फीबियंस कैटेगरी में जाते हैं। मीन्स ये फ्रीली अर्थ पे तो रह ही सकते हैं, यानी किनारों पे पानी के, यू कैन से दैट, बट अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी दैट इज द दैट। तो आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले प्लांट किंगडम कैसे आया, RH वाइटेकर ने 1969 में जो डेवलप की 5 किंगडम, उनमें से जो प्लांटिया है, प्लांटाई का जो स्पेसिफिक सेकंड टाइप है, पहले हमने स्टडी हम कर चुके हैं अभी तक कौन कौन सी, एल्गाई हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमने स्टडी कर लिया ब्रायोफाइट्स, राइट। सेकंड अब थर्ड हम स्टडी करेंगे कौन सी कैटेगरी, दैट इज द पेट्रिडोफाइट, राइट। फिर हम स्टडी करेंगे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स हम स्टडी करेंगे, राइट। तो एक नाम मैंने आपको यहां पर बताया था ब्रायोफाइट को हम क्या कह सकते हैं, यहां पर गैमेटोफाइट्स भी कई कैटेगरी में कहा जाता है। ड्यू टू हैप्लॉइड गैमेट्स सेल्स की वजह से, राइट। तो होप सो फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल कई केसेस में लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप 1-2 बार इसको लेक्चर को आप 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बात आपको कहना चाहूंगा कि इनके एग्जाम्पल्स को आप हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, विदाउट एग्जाम्पल आपको फुल मार्क्स आपको अवेलेबल आपको नहीं दिए जाएंगे। साथ ही आपको कहना चाहूंगा हमारा जो चैनल है प्रोफेसर डॉक्टर DR विज, आप सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप इस चैनल का प्रॉपर बेनिफिट आप ले सकें। और साथ ही मैं आपको कहूंगा कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए
ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन इमीडिएट बेसिस आ जाए। और कोई भी आपके फ्रेंड्स और जो भी जिनको जो एजुकेशन जो नॉलेज अपनी बढ़ाना चाहते हैं या 9, 10, +1, +2 सीनियर और जूनियर, उनको आप हमारे चैनल को आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकें। इन चैनल्स पर इस स्पेसिफिकली 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का प्रॉपरली डिफाइन किया गया है वीडियोस की फॉर्म में। तो होप सो फ्रेंड, आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हैव ए गुड डे, गुड लक।